आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास, भूगोल और वास्तुकला के एक ऐसे चमत्कार पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीचों बीच बसे मांधाता द्वीप की बात कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? प्रकृति ने इस पूरे द्वीप को बिल्कुल ओम के आकार में तराशा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात सिर्फ इस अद्भुत भूगोल की नहीं है। इस पवित्र द्वीप का अपना एक अलग रहस्यवाद है। यहाँ बहते पानी की गूंज है और इसकी अपनी एक धड़कन है जो आपको अंदर तक महसूस होती है। प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म का ऐसा गहरा तालमेल आपको शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। ये वो जगह है जहाँ नदियाँ और चट्टानें मिलकर एक शाश्वत कहानी सुनाती हैं। तो आज के इस पवित्र परिक्रमा में हम सबसे पहले देखेंगे इस ओम के आकार वाले द्वीप को और इसके प्राकृतिक नदी किले को। उसके बाद हम बात करेंगे पांसे के उस दिव्य खेल की जो रातों में खेला जाता है, और अंत में जानेंगे इसकी प्राचीन जड़ों और आधुनिक चमत्कारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, ओम के आकार का द्वीप, यानी एक ब्रह्मांडीय शब्दांश का भूगोल। देखिए, यहाँ प्रकृति की दो सबसे शक्तिशाली ताकतों का सीधा टकराव होता है। एक तरफ है उफनती हुई नर्मदा नदी जिसका बहाव बहुत ही तेज और उग्र है, और दूसरी तरफ है मांधाता द्वीप की वो अचल चट्टानें जिन्होंने सदियों से खतरनाक मानसूनी बाढ़ों का सीना तान कर सामना किया है। अब होता क्या है कि यहाँ का भूगोल कुछ इस तरह का है कि ये विशाल नदी प्राकृतिक रूप से दो धारों में बंट जाती है। एक मुख्य नर्मदा जो दक्षिण की ओर बहती है, और एक स्थानीय सहायक नदी जिसे कावेरी कहते हैं, वो उत्तर की ओर बहती है। और ये जो पानी का बंटवारा है ना, बस यही वो मुख्य कारण है जो इस पूरे द्वीप को बिल्कुल एक सटीक ओम के आकार में काटता है ना कमाल की बात। और पता है, ओमकारेश्वर सिर्फ एक नाम भर नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है ओम के भगवान। हिंदू दर्शन को अगर हम देखें तो ओम इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला कंपन माना जाता है। वो पहली ध्वनि जहां से पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। प्राचीन समय के ऋषियों का मानना था कि ये पूरा का पूरा द्वीप ही ध्वनि का एक प्राकृतिक यंत्र है। और आज भी जब यहाँ कोटि अर्चना की अनूठी परंपरा होती है जिसमें लाखों नामों का एक साथ जाप किया जाता है, तो ये कंपन कई गुना बढ़ जाता है। जरा सोचिए, पानी की सतह से टकराकर गूंजती उन लाखों आवाजों का असर कितना अकल्पनीय होता होगा। इसी से जुड़ी यहाँ की एक बहुत ही सुंदर और मशहूर कहावत है, नर्मदा के कंकर उत्ते शंकर। मतलब नर्मदा नदी से निकलने वाला हर एक कंकड़ अपने आप में भगवान शिव का ही रूप है। अब इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो नदी के पानी का जो लगातार घर्षण होता है और यहाँ की जो खास भूगर्भीय बनावट है, उसके कारण नदी के तल में मौजूद पत्थर बिल्कुल प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है। तो आप देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पानी और समय की वो लगातार चलने वाली कलाकारी है जिसने सदियों से लोगों की गहरी आस्था को बांध कर रखा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एक प्राकृतिक नदी किला जहां हम पत्थर, रणनीति और इसके अस्तित्व की कहानी समझेंगे। अगर हम इस जगह के इतिहास के पन्ने पलटें तो टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है प्राचीन युग के स्वदेशी भील आदिवासी मुखियों से। बहुत कम लोगों को यह पता है कि ओंकारेश्वर की सबसे गहरी जड़ें इन भील राजाओं से ही जुड़ी हैं, जहां आदिवासी परंपराओं और मुख्यधारा की हिंदू पूजा का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। इसके बाद 10वीं और 11वीं सदी में मालवा के परमार राजाओं ने यहां नागर और भूमिज शैली के बेहद शानदार मंदिर बनवाए। फिर आया मध्ययुगीन दौर, जब देश में बड़े बड़े मंदिरों पर हमले हो रहे थे लेकिन ओंकारेश्वर सुरक्षित रहा। और अंत में 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इन पवित्र स्थलों का वो भव्य जीर्णोद्धार कराया जो आज हम देखते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो भूगोल है ना, वो सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि इसने एक बेहतरीन सैन्य ढाल का काम भी किया है। जब मध्ययुगीन काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों जैसे आक्रमणकारी यहाँ पहुंचे, तो इस द्वीप की ऊंची पथरीली घाटियों और दुर्गम रास्तों ने एक अभेद्य प्राकृतिक किले की तरह काम किया। आप कह सकते हैं कि इसी प्राकृतिक किलेबंदी की वजह से ओंकारेश्वर और मुख्य भूमि पर स्थित ममलेश्वर के ये जो जुड़वा मंदिर हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होने से बच गए। प्रकृति ने खुद उनकी रक्षा की। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, पासे का दिव्य खेल और नर्मदा की रातों के कुछ बेहद रहस्यमयी अनुष्ठान। भारत में आपने देखा होगा कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में रात की जो रस्में होती हैं, वो मुख्य रूप से ध्यान और शांति पर केंद्रित होती हैं। लेकिन ओमकारेश्वर में एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रात गर्भगृह के दरवाजे एक प्राचीन बोर्ड गेम को अंदर छोड़कर क्यों बंद कर दिए जाते हैं?
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। होता ये है कि हर रात शयन आरती के खत्म होने के बाद पुजारी भगवान शिव के सामने चौपड़ यानी पासे का खेल बिछाते हैं। यहाँ ये गहरी मान्यता है कि रात के एकांत में भगवान शिव और देवी पार्वती खुद यहाँ ये खेल खेलने आते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब होती है जब अगली सुबह गर्भगृह के कपाट खुलते हैं। कई बार वो पासे अपनी जगह से खिसके हुए या पलटे हुए मिलते हैं। जरा सोचिए, बाहर वो विशालकाय कठोर चट्टाने हैं और अंदर बंद दरवाजों के पीछे खिसके हुए पासे का ये छोटा सा अंतरंग रहस्य, ये इस पूरी जगह को एक बेहद जादुई और रहस्यमयी एहसास से भर देता है। और हाँ, रात का ये जादू सिर्फ मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे तक सीमित नहीं है। जैसे ही नर्मदा के किनारों पर ढलते सूरज की लालिमा छाती है, शुरू होती है दीपदान की वो रस्म जो आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगी। लोग पत्तों से बनी छोटी छोटी नाव में हजारों तेल के दिए जलाते हैं और उन्हें नर्मदा की तेज लहरों पर छोड़ देते हैं। आप बस उस दृश्य की कल्पना कीजिए। गहरा अंधेरा है, नदी का तेज शोर है और उस उफनते पानी के ऊपर अनगिनत टिमटिमाते हुए दिए तैर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नदी का पानी आग की एक बहती हुई आकाशगंगा में बदल गया हो। ये रोशनी और पानी का एक ऐसा खेल है जो सीधे आपकी आत्मा में उतर जाता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग का, प्राचीन जड़ें आधुनिक चमत्कार, यानी 21वीं सदी में ओंकारेश्वर का विकास। 108। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक पवित्र हिंदू संख्या है ना? लेकिन यहां इसका मतलब कुछ और भी है। ये मानधाता की पहाड़ियों पर हाल ही में स्थापित की गई एक विशाल कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, जो पूरे 108 फीट ऊंची है। ये भव्य संरचना आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक बहुत बड़ा कमाल है और आज ये इस प्राचीन द्वीप के आसमान को एक बिल्कुल नई और आधुनिक पहचान दे रही है। और इस विशालकाय मूर्ति के पीछे की कहानी भी उतनी ही गहरी है। ये स्टैच्यू ऑफ वननेस असल में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य को समर्पित है। ये सोचकर ही कितनी हैरानी होती है ना कि सत्य की खोज में निकला एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र केवल 12 साल थी, वो पैदल चलकर ओंकारेश्वर आया था और यहीं की एक गुफा में उसकी मुलाकात अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई थी। इसी मुलाकात ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को पूरे भारत में फैलाने की नींव रखी थी। तो ये जो आज हम विशाल प्रतिमा देखते हैं, वो उसी 12 साल के बच्चे के असीमित ज्ञान और उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक जीता जागता प्रतीक है। और यहाँ आकर आपको एक बहुत ही दिलचस्प द्वैत या कह लें विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास ओंकारेश्वर बांध है, आधुनिक तकनीक का एक बेजोड़ नमूना जो नर्मदा नदी की अपार भौतिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी के पास वो प्राचीन ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो सदियों से इस द्वीप की शाश्वत आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुए है। इतना ही नहीं, अब यहाँ इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत संस्थान भी बन रहा है। मतलब ये जगह अब सिर्फ एक प्राचीन तीर्थ नहीं रही, बल्कि ये दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ग्लोबल सेंटर बन रही है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ओंकारेश्वर सच में विरोधाभासों का एक मास्टरपीस है। आप देखिए, एक तरफ प्रकृति ने इसे खुद ओम के आकार में गढ़ा है, तो दूसरी तरफ इंसान ने यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के जुड़वा मंदिरों को बनाकर इसे पूर्णता दी है। एक तरफ वो बेहद कठोर और अभेद्य चट्टानी घाटियां हैं जो रक्षक बनकर खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ मानसूनी बाढ़ की वो बेलगाम और जंगली ताकत है। बिल्कुल, और जहां एक तरफ सदियों पुराना स्वदेशी भील इतिहास बसा है, वहीं आज 108 फीट ऊंची आधुनिक कांसे की मूर्ति भी आसमान छू रही है। और इन सबके बीच बाहर बहती तेज नदी और विशाल पहाड़ों के शोर से दूर रात के अंधेरे में बंद गर्भगृह के अंदर खेला जाने वाला वो एकदम शांत और रहस्यमयी चौपड़ का खेल, ये सब कुछ एक साथ बस यहीं मिल सकता है। तो जाते जाते ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इस दुनिया में जहां बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, जहां सदियों में नदियां तक अपना रास्ता बदल लेती हैं, वहां पत्थर और पानी से बना ये एक छोटा सा द्वीप सृष्टि की उस पहली और शाश्वत ध्वनि को आज भी इतनी पूर्णता के साथ कैसे थामे हुए है। शायद ये सवाल सिर्फ भूगोल या इतिहास का है ही नहीं, ये उस ऊर्जा का है जो ओंकारेश्वर की रग रग में आज भी धड़कती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये अद्भुत सफर आपको भी इन रहस्यों पर विचार करने के लिए जरूर प्रेरित करेगा।